हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट निकाल कर आ रही है। खास करके हम बात करेंगे बीएड छात्रों को लेकर के। बीएड छात्र 11 अगस्त 2023 से बहुत ज्यादा परेशान से उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाता है। अब बाहर क्यों किया जाता है? क्योंकि एनसीईटी ने 2018 के गजट में शामिल किया था बीएड को, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त 2023 को बीएड छात्रों को बाहर कर देता है। देखिए, गलती एनसीईटी की, लेकिन भुगतान कर रहे हैं बीएड के छात्र, भुगतान कर रहे हैं एनआईए डीएलएड के छात्र। समझ रहे ना? क्यों? क्योंकि अगर एनसीटीई ने चाहा होता एक नया कानून बनाकर, एक नया गजट प्रदान करके उन छात्रों को रिलीफ दे देता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और नतीजा यह निकल कर आ रहा है कि हमारे बीएड के छात्र जो चयनित हैं उनको भी धीरे धीरे करके बाहर किया जा रहा है। अभी तक पटना हाई कोर्ट ने बाहर किया है, लेकिन जहां पर बीएड चयनित है वहां पर हाई कोर्ट में केस चल रहा है। चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात करें, चाहे एमपी की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान में ऑलरेडी तो बाहर हो गए हैं। तो इसको लेकर के लगातार हमारे बीएड के छात्र परेशान हैं और लगातार हम बीएड के छात्रों में हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं। लगातार दोस्तों हमारा प्रयास है बीएड के छात्रों को कहीं ना कहीं तो राहत मिलनी चाहिए। दोस्तों, बुरा तब लगता है जब चयनित छात्रों के साथ नाइंसाफी होने लगती है। आपको पता है, जो चयनित छात्र हैं उनको भी बाहर करने के प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर के यहां पर उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र अभ्यर्थियों को बाहर कर रहे हैं, एमपी वर्ग 3 में डीएलएड के छात्र बाहर कर रहे हैं। तमाम ऐसी जगहों पर जहां बीएड छात्रों को बाहर किया जा रहा है जो चयनित है, बीएड से पढ़ा रहे हैं। इसी को लेकर दोस्तों को पता है, एमपी वर्ग 3 में कल सुनवाई थी। उस सुनवाई में क्या अपडेट हुआ, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, सुनवाई में क्या अपडेट हुआ, मैं आपको जरूर अवगत कराऊंगा। तो इन सभी चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जितने भी छात्र चैनल पर नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, टेलीग्राम जरूर फॉलो कर लीजिएगा। देखिए, बीएड को लेकर के एमपी वर्ग 3 में कल सुनवाई थी, सिलाऊ सर की बेंच की सुनवाई थी, ठीक है ना। तो वहां पर इस केस में मैंने जो पहले आपको बताया था, अगर सुप्रीम कोर्ट में कुछ सुनवाई होती है तो केस बहुत ही बड़ा होने वाला है। लेकिन अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ही केस को नहीं सुनता है तो कहीं ना कहीं फिर से सुनवाई की डेट मिलने वाली है आप सबको। हालांकि आप सबकी डीएलएड के जी भी होती है, उनके माध्यम से अपनी बातों को जरूर रखा जाता है। लेकिन बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट में सुना गया था कि नहीं सुना गया था। भैया नहीं सुना गया था तो इस केस को टाइम दे दीजिए, क्योंकि अभी तक एमपी वर्ग 3 क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के नक्शे कदम पर चल रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जिस केस को बढ़ा रहा है उसी केस को टारगेट टाल रहा है, क्योंकि आपको पता है यह मामला जो एमपी वर्ग 3 का, ये सुप्रीम कोर्ट में मर्ज हो चुका है। जो देवेश शर्मा के केस था उसके साथ मर्ज कर दिया गया है। इसकी केस सुनवाई 23 फरवरी को थी, केस को नहीं सुना गया। और जो एमपी वर्ग 3 की 26 तारीख निकल की थी। अगर जब 23 तारीख को सुनवाई ही नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के, तो कैसे एमपी वर्ग 3 सुनवाई कर लेता? ये भी तो चीजें थी जिसको मैंने आपको बता दिया था पहले। सुनवाई इसकी भी नहीं हो सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं हुई तो एमपी वर्ग 3 में सुनवाई नहीं हो सकती। तो दोस्तों, कल सुनवाई को लेकर राधिका जी भी इस चीज को लेकर जो आप सबके सीलागू सर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हैं कि सर हम चाहेंगे आप सुप्रीम कोर्ट से बातें करें, अपेक्स कोर्ट से बात करें और इसके जल्द निपटारा किया जाए। जिसको लेकर के सीलागू सर ये बोलते हैं, देखिए हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं हैं, हम एमपी के जबलपुर के हम चीफ जस्टिस हैं, इसलिए जो अपना कार्य कर उनको करने दीजिए, हम इसको लेकर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जो कि बिल्कुल सही बातें हैं। हमारा क्या ये दायित्व, हमारा क्या कर्तव्य है कि हम किसी बड़े चीफ जस्टिस को हम अपनी तरफ से एडवाइस दें, वो भी हमसे बड़े हैं। हमसे छोटे वालों को एडवाइस दिया जा सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट एमपी का हाई कोर्ट को शुरू कह सकता है, लेकिन एमपी का हाई कोर्ट का मजाल क्या है कि सुप्रीम कोर्ट कह दे। राधिका जी ने गजब के तथ्य बातें किया था। बहरहाल, जिसको लेकर के आप सबको 18 मार्च की एक बार पुनः तारीख मिल चुकी है, जो कि एमपी में सुनवाई की जाएगी वर्ग 3 को लेकर छात्रों को, बीएड छात्रों को। और वहीं अब इसके पहले सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी, जो कि चांसेस है कि 10 से 12 के बीच में इसकी भी सुनवाई हो सकती है मार्च में, ठीक है। तो कल की अपडेट यही है और कल सुनवाई नहीं हो पाई है और नेक्स्ट डेट इसका 18 मार्च मिल चुकी। बहुत ज्यादा छात्र कमेंट कर रहे थे, आप सबको बताना आवश्यक था। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग अवश्य करिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।